हेलो एवरीवन। हम सभी एक ऐसी सिचुएशन से ज़रूर गुजरे हुए हैं, या हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या सभी लोगों की बात कर लें तो ऐसा कई बार होता है कि जब कभी आपको बहुत ज़्यादा नर्वस वीकनेस हो जाती है, यानी कि आप अचानक से घबरा जाते हैं, कभी बेचैनी होने लगती है, बहुत जल्दी आपको डर लगने लगता है। ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं लाइफ की, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं या हमारे आसपास ऐसी कई परिस्थितियां होती है जब हमें बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। जब कभी हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब किसी न किसी कारण से कभी ना कभी घबराते जरूर हैं। जैसे कहीं पर हम फंस जाते हैं, या शादी जब किसी की हो रही होती है तो एक जो कोई भी चीज होती है जो फर्स्ट टाइम होती है लाइफ में, तो उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा बेचैनी या घबराहट होती है। यदि हमारे एग्जाम है और हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं, एग्जामिनेशन के टाइम पर भी आपको बहुत ज्यादा बेचैनी या घबराहट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी आप स्टेज पे खड़े हैं और आपको कुछ बोलने के लिए कहा जा रहा है, तब भी आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और स्टेज पे आप कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, आपकी टंग बहुत जल्दी जल्दी ट्विस्ट होती है, आप बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गलतियां भी आप कर बैठते हैं घबराने की वजह से, और ऐसे कई कारण होते हैं, जैसे लिफ्ट में हम फंस जाते हैं, या किसी अननोन पर्सन से हम फर्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, या कोई भी एक परिस्थिति ऐसी होती है जब हमें ये सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है और जब हमें घबराहट होती है। परीक्षा के दिनों में भी हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, कोई नया काम करना है उसकी शुरुआत में, या कोई अवसर ऐसा हो जहां पे हमें किसी का सामना करना पड़ता है, तब भी हमें घबराहट बेचैनी जरूर होती है। तो घबराहट एक प्रकार से एक चिंता है जिसे हम एंजाइटी भी कहते हैं, और ये कभी कभी अचानक से हो जाती है और कुछ समय बाद हम रिलैक्स भी हो जाते हैं, या कभी कभी ये एंजाइटी बहुत लंबे समय तक हमारी लाइफ में चल रही होती है और उसको हम हमारी यूं ही दिनचर्या को मानकर हम उसको इग्नोर कर जाते हैं और उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और जो एक्यूट कंडीशन होती है वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। जैसे आप उस सिचुएशन से बाहर आते हैं, आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। अब अगर आपको एंजाइटी है, आपको नर्वस वीकनेस है, तो आपको क्या होगा? तो सबसे पहले तो जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे हमें घबराहट होती है तो हमें डर लगता है। हम डरने की वजह से हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी होने लगती है, बहुत ज्यादा हमारे दिल की धड़कनें जो हैं उसकी गति जो है वो बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा अगर आप घबरा रहे हैं तो आपको ऐसी स्थिति में वॉमिटिंग तक हो जाती है, हेडेक बहुत ज्यादा होता है, आपके हाथ पैर पूरी तरह से कपकपाते से हैं एकदम। आपको देखा होगा आपने कि आपकी ट्रेमलिंग होने लगती है हाथ पैरों में, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है, एकदम आपका कुछ जो स्टेट ऑफ मेंटल लेवल जो होता है ना वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। इसके साथ ही साथ आप लड़खड़ाने लगते हैं, आवाज आपकी लड़खड़ाने लगती है, आप ठीक तरीके से कुछ बोल नहीं पाते। यहाँ तक कि आपने बहुत कुछ अच्छे से प्रिपेयर किया होता है, आपको सब कुछ आ रहा होता है, फिर भी घबराहट की वजह से आप उसको आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आप ठीक तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। और कई स्थितियों में जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो आपको चक्कर आ जाते हैं, और घबराहट अगर बहुत ज्यादा हो तो कभी कभी आप मूत्र तक त्याग कर देते हैं, या मल भी कभी कभी निकल जाता है। तो इस तरीके से कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जब आप कभी घबरा जाते हैं, जब एंजाइटी होती है। बच्चों में, बड़ों में, सभी में इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत आसानी से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक जर्मन होम्योपैथी मेडिसिन है और काफी इफेक्टिव और बहुत ही बेनिफिशियल होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए इन सारी प्रॉब्लम को और उस मेडिसिन को समझने के लिए। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेकवेकी नंबर 22 के बारे में, और ये एक नर्वस डिसऑर्डर ड्रॉप भी कहलाता है, और ये जर्मन मेड होम्योपैथी मेडिसिन होती है और इसके काफी अच्छे एक्शंस होते हैं आपके। अगर आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, या घबराहट होने पर, या कोई भी सिचुएशन में, एग्जामिनेशन के दौरान, स्टेज पर बोलने के दौरान, या कुछ भी नई चीजें करने के दौरान, किसी से बात करने के दौरान, अगर आपको बहुत ज्यादा बेचैनी, घबराहट हमेशा बनी रहती है और उसकी वजह से आप ठीक तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो ये होम्योपैथी मेडिसिन काफी ज्यादा अच्छी होती है। आपके मेंटल लेवल पे तो असर करती ही साथ ही आपके हार्ट पर भी बहुत अच्छा एक्शन दिखाती है, जहां पर आपकी जो हृदय की गति बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा तेज गति होने लगती है, तो वो भी उसे भी कंट्रोल करने में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। और इसमें कुछ मेडिसिन मिली हुई हैं जिसको मिलाकर ये कॉम्बिनेशन को तैयार किया गया है, या R22 को बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन मिली है नाजा, अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन मिली है वो है लेकेसिस, और थर्ड नंबर पे जो मेडिसिन मिली हुई है वो ग्रेंडिलिया रोबस्टा। तो ये अलग अलग पावर में अलग अलग कंटेंट इसके मिलाए गए हुए हैं। अब अलग अलग जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो होम्योपैथी मेडिसिन है लेकेसिस,
तो जब भी आप किसी नई परिस्थिति का सामना करते हैं और आपको अचानक से बेचैनी हो जाती है, अचानक से आपको घबराहट होने लगती है, और जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेज पर खड़े होने के बाद भी आप ठीक तरीके से कुछ बोल नहीं पाते हैं, ऑल्दो आपको सारा कुछ प्रिपेयर होता है, आपको सारा कुछ पता होता है, उसके बाद में भी अगर आप ठीक तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं और आपको अचानक से घबराहट होने लगती है, तो ये दवाई बहुत ज्यादा लाभदायक होती है और ये दवाई आपके हृदय के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। तो ये होम्योपैथी मेडिसिन भी इसमें मिली हुई है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें मिली हुई है वो है नाजा। और नाजा जो मेडिसिन है ये आपके हार्ट पर बहुत अच्छा एक्शन दिखाती है, बहुत ज्यादा। जब कभी आपकी नर्व जो है या जो आपकी पल्सेस जो है वो बढ़ जाती हैं तो उसमें ये काफी ज्यादा अच्छे इसके एक्शन होते हैं। तो हृदय के लिए ये काफी ज्यादा लाभदायक होम्योपैथी मेडिसिन होती है। जब कभी आपके हृदय की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज तेज होने लगती है, आपको महसूस होता है कि आपकी धड़कनें तेज हो गई हैं, ऐसे आपको आवाज आती है बाहर से ही और आपकी आवाज जो है बहुत ज्यादा तेज तेज आने लगती है, सिर पे भारीपन सा रखता है, तो ये दवाई काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो घबराहट होने पर भी अगर हृदय की गति बढ़ जा रही है और सिर भारी लग रहा है तो इस मेडिसिन का उपयोग डेफिनेटली किया जाता है और ये काफी ज्यादा फायदेमंद भी होती है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें मिली हुई है वो ग्रेंडिलिया रोबस्टा। और ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है आपके श्वसन क्रिया पर जो है या रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उस पर काफी ज्यादा इसका अच्छा एक्शन होता है। अस्थमा के पेशेंट में भी ये मेडिसिन दी जाती है जब उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। तो सेम ऐसा ही इसमें भी होता है, जब आपको घबराहट होती है और आप किसी चीज से डर जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सांस लेने में भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो जब आपको डर लगे और डर के साथ ही साथ आपको सांस लेने में भी काफी समस्या हो रही हो या आप ठीक तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये दवाई जो है काफी ज्यादा असरदायक दवाई होती है। तो ये तीनों ही मेडिसिन को मिलाकर R22 को बनाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस कॉम्बिनेशन को तैयार किया गया है। जब आपको नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें काफी ज्यादा अच्छे इसके एक्शन होते हैं। बात करें इसके लेने की विधि के बारे में, तो जब आपको एक्यूट नर्वस वीकनेस है या डिसऑर्डर है या तत्कालिक आपको घबराहट या बेचैनी हो रही है या जस्ट आप परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, स्टेज पे कभी आपको कुछ परफॉर्म करना है या कुछ भी जैसे एग्जामिनेशन के दौरान अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इसकी 10 से 15 बूंद थोड़ा से 15 मिनट पहले, जब भी कभी आप परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं उसके 15 मिनट पहले आप ले सकते हैं। थोड़े से पानी के साथ मिला के आपको ले लेना है, बस एक बार सफिशिएंट होता है और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टेबल करने में हेल्पफुल होती है। इसके बाद अगर आपको लगातार कई बार क्रोनिक कंडीशन है, आपको हमेशा इस तरीके की प्रॉब्लम बनी रहती है, आप छोटे छोटे बातों में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, तेज धड़कनें हो जाती हैं, सिर में भारीपन सा रहता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इस मेडिसिन को डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 महीने 10 से 15 बूंद थोड़े से पानी के साथ मिलाकर दिन में 3 बार डेफिनेटली ले सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत ज्यादा अगर समस्या होती है तो आप हर 1-1 घंटे में इस मेडिसिन को दोहरा सकते हैं। इसकी कोई भी किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट नहीं है। R22 जो है वो 20 ml में अवेलेबल होती है। इसकी प्राइस जो है वो अभी मैं कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी, नेट पे या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होती है ये मेडिसिन। और इसके किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो इसको आप 7 बूंद थोड़े से पानी में मिलाकर बच्चे को 2 बार दिन में दे सकते हैं। इसके अलावा जब भी कभी बात होती है नर्वस वीकनेस की या नर्वस डिसऑर्डर्स की या मेंटल लेवल पे अगर किसी तरीके की कोई परेशानी है, बेचैनी है, घबराहट होती है और आप जल्दी मतलब आप कंसंट्रेशन ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, भूलने की भी बीमारी है, तो ऐसी कंडीशन में आप रेस्क्यू रेमेडी भी को भी ले सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। R22 के साथ आप रेस्क्यू रेमेडी भी ले सकते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, हर छोटी छोटी बात पे आप डर जाते हैं, बहुत ज्यादा घबराहट की समस्या होती है, तो ये दवाई काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अचानक जैसे कोई चीज को आप देख लेते हैं तो डर लगता है या आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो ये मेडिसिन काफी अच्छी होती है। तो किसी भी घबराहट के लिए ये मेडिसिन काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। रेस्क्यू रेमेडी के बारे में एक सेपरेट वीडियो मेरी ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप उससे भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो रेस्क्यू रेमेडी को आपको 30 पावर में लेना है। इसकी 2 बूंद आपको दिन में 2 बार लेनी चाहिए। बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो 2 बूंद दिन में 1 बार देना सफिशियंट होता है।
इस तरीके से ये दोनों ही मेडिसिन में कम से कम 15 मिनट का गैप रखते हुए आप ये दोनों ही मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो नर्वस डिसऑर्डर के बारे में, साथ ही साथ नर्वस डिसऑर्डर ड्रॉप के बारे में, R22 ड्रॉप के बारे में, जो कि एक रेकविक की होम्योपैथी मेडिसिन है। 21 तक की मेडिसिन ऑलरेडी मेरी प्ले लिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं, वो सारी कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है। आज की जो वीडियो थी वो R22 के बारे में थी और उसके इंडिकेशंस के बारे में थी। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, धन्यवाद।